जय सिया राम मित्रों। मत अनुसार में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम और उमर खालिद ये दो लोगों को जमानत देने से मना कर दिया, इनकी जमानत याचिका रद्द कर दी, उस दिन से हमारे देश के जितने सपोले हैं, आस्तीन के सांप हैं, देशद्रोही लोग हैं, इन लोगों ने हंगामा मचाना चालू कर दिया कि शरजील इमाम को, उमर खालिद को जमानत मिलना चाहिए कहीं। आपको याद होगा दिल्ली दंगा हुआ था 23 फरवरी 2020 को। इतना बड़ा दंगा किए थे इन लोगों ने कि 53 लोगों की उसमें मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। और जिन लोगों पे शक था, जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था, 5 से 7 लोग थे, जिसमें 5 लोगों को जमानत मिल गई, वो भी 10-12 शर्तों के साथ में जमानत मिली है। लेकिन ये उमर खालिद और शरजील इमाम, इनको जमानत नहीं मिली क्योंकि मुख्य आरोपी इन लोगों को बताया गया है। ये लोग मेन साजिश करता थे। साजिश इन्हीं लोगों ने रची थी और इन लोगों के खिलाफ जो भड़काऊ भाषण देना, भड़काऊ वीडियो, ये सारे उपलब्ध है पुलिस के पास में। ये सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को जमानत नहीं दी। लेकिन हमारे देश के जो दुश्मन हैं, और कोई नहीं, हमारे देश के ही लोग हैं, हमारे देश की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी वाले, समाजवादी पार्टी वाले, और ये जितने भारत सरकार के विपक्ष में बैठने वाले जितनी पार्टियां हैं, ये सारे लोग भड़क रहे हैं, है ना। भड़क इसलिए रहे हैं कि भाई वो राम रहीम का नाम ले रहे हैं कि उसको मिल जा रही है और इसको क्यों नहीं मिल रही है। अरे भाई, उसका केस अलग है और इसका केस अलग है, वो सजा याफ्ता है, और जिस कारण से भी मिल रहा हो, राम रहीम की बात अलग है। लेकिन ये तो सीधे देश को दंगे में घसीटने वाली बात है ना, ये देश को ही बर्बाद करने वाली बात है ना। फिर इन लोगों को क्यों चिंता हो रही है कि उसको मिलना चाहिए? पूरे आतंकवादी साजिश है ये, एक प्रकार से पूरी आतंकवादी साजिश है। अच्छा, दिल्ली दंगा के जितने भी आरोपी हैं, इनको बचाने में किसका नाम है, किसका हाथ है? वकील कौन है इनके साथ में? वही देश का गद्दार। कौन? कपिल सिब्बल। देश का गद्दार इसलिए कह रहा हूं कि जहां पे देश के खिलाफत की बात होती है, देश के हित की बात होती है, तो देश के अहित करने वालों के साथ खड़ा होता है आदमी। मनु सिंघवी, ये सब कांग्रेस पार्टी के पैरोकार हैं, विपक्ष वालों के पैरोकार हैं। इन लोगों को बचाने के लिए जी जान लगा देते हैं। और जी जान ही नहीं, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये एक एक ईयरिंग के लाखों रुपए लेते हैं और इन लोगों को पैसा देता कौन है? इसका मतलब ये है कि देश में बहुत बड़ी साजिश चल रही है देश को बर्बाद करने की। ये जितने विपक्ष के नेता हैं ना, ये सारे के सारे देश को बर्बाद करने में बहुत बड़ी साजिश में सम्मिलित हैं। ये लोग हवा देते हैं कि किसी भी प्रकार से नरेंद्र मोदी हट जाए, भारतीय जनता पार्टी सरकार से हट जाए। और ये सरकार क्यों बनाना चाहते हैं अपनी? ये देश को चलाने के लिए नहीं बनाना चाहते हैं, ये देश को और बर्बाद करने के लिए बनाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं सही कह रहा हूं, ये विपक्ष के नेता, देश से कोई मतलब है नहीं है इनको मात्र अपनी कुर्सी से मतलब है कि बस हमारी कुर्सी सही सलामत रहे और हमको गद्दी मिले, बस। ये देख लीजिए आप, टीवी के डिबेट में भी कैसे पक्ष में बात करते हैं, गद्दारों के पक्ष में भाई, जिन्होंने दंगे भड़काए, 53 लोगों की मौत हो गई, 200 लोग घायल हो गए, 200 लोग से ज्यादा ही घायल हुए हैं, कई आगजनी हो गई, है ना। मस्जिद छूट गई साहब, आपको मालूम होगा 2020 के दंगे में मस्जिद छूट गई है। मस्जिद के बाजू वाले हिंदू का मकान जला दिया गया है। घर में घुस घुस के हंगामा किए हैं लोग।
ऐसे देशद्रोहियों के साथ में राजनीतिक पार्टी खड़ी हुई है। ये क्या देश का भला करना चाह रहे हैं क्या? ये देश को और बर्बाद करना चाह रहे हैं। अभी समाचार मिला कि जेएनयू में लेफ्ट के कुछ बच्चे लोग, छात्र लोग वहां पे भी राग अलाप रहे हैं क्या कि कब्र खुदेगी, मोदी की कब्र खुदेगी, शाह की कब्र खुदेगी, कहां जेएनयू में खुदेगी, इस टाइप के नारे लगाए हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगा रहे हो आप। तुम्हारी दाल गल नहीं रही है तो तुम लोग फड़फड़ा रहे हो कि किसी भी तरह इस देश की सरकार को अस्थिर किया जाए। लेकिन देश के गद्दारों से मैं कहना चाहूंगा, खासकर हिंदुस्तान में बैठे हिंदुस्तान के नमक खा रहे हैं, और हिंदुस्तान का नमक खाने के बाद भी हिंदुस्तान की ही बर्बादी का खौफ रखने वाले देश के गद्दारों से कहना चाहूंगा कि तुम लोगों की नीयत साफ नहीं है, और तुम्हारी जो अपेक्षाएं हैं ना, ये कभी जीवन में पूरी नहीं होगी। और देश की जनता तुम लोगों को पहचान रही है कि तुम आस्तीन में छुपे हुए ऐसे सांप हो कि अगर तुम्हारा फन कुचला गया ना तो तुम लोग देश को बर्बाद कर दोगे, देश को मिटा दोगे तुम लोग। तो भाइयों बहनों, आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप पहचान जाइए इन लोगों को कि कौन कौन लोग देश के गद्दारों को शरण देते हैं और देश के गद्दारों के साथ में खड़े होते हैं। उनको बचाने के लिए कितने वकील आ गए, जितने वकील आए हैं आप देख लीजिए उनके साथ में। ये वही वकील हैं जो देश के खिलाफत की जो बात करेगा उनके साथ में खड़े होते हैं साहब। राहुल गांधी के साथ में खड़े होते हैं यही वकील, राहुल गांधी को बचाने के लिए यही वकील खड़े होते हैं, आतंकवादियों को बचाने के लिए यही वकील खड़े होते हैं। जो देशद्रोही काम करेगा उसको बचाने के लिए यही वकील खड़े होते हैं। क्या ये वकीलों का देश नहीं है क्या? वकालत अपने जगह में है, लेकिन क्या वकील लोगों का देश नहीं है क्या? देश के हित के बारे में वकीलों को भी नहीं सोचना है क्या? अमेरिका का राष्ट्रपति आया था, उसी समय तो दंगे किए थे ना इन लोगों ने। पूरी दिल्ली को जलाने का पूरा प्लानिंग था इन लोगों का, पूरा प्लानिंग बना लिए थे साहब। वो तो सुरक्षा बहुत चौकस थी और बहुत संयम का काम किए पुलिस वालों ने, कुछ बीएसएफ वालों ने, तो दिल्ली बच गई। नहीं तो दिल्ली बर्बाद हो जाती उस समय में भी। 2020 में दिल्ली पूरी बर्बाद हो जाती। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि देश के गद्दारों को पहचानिए, विपक्षी पार्टी के गद्दारों को भी पहचानिए। आप कैसे कैसे लोगों के साथ ये लोग खड़े होते हैं। भाइयों, अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं तो आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय सिया राम, सादर प्रणाम।